दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक डेटा है और इस डेटाबेस में प्रॉब्लम क्या है कि इसके दो हेडर्स हैं, एक मंथ का और एक ईयर का। और यहाँ इसी डेटा से हमें इन रीजन्स के लिए ईयर और मंथ वाइज वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके लानी है। तो अगर एक जनरल एक्सेल यूजर की बात करें तो वो सबसे पहले किसी भी लुकअप फंक्शन को अप्रोच करेगा, जैसे इंडेक्स मैच या वी लुकअप प्लस मैच। लेकिन ये दोनों ही फंक्शन तब काम करेंगे जब हमारे डेटा का सिंगल हेडर हो, क्योंकि अगर हम यहाँ इन साउथ रीजन का वैल्यू यहाँ से एक्सट्रैक्ट करें तो हम किस ईयर के लिए करेंगे। अगर मान लीजिए हम 2020 के लिए करते हैं तो हम यहाँ से 2020 को देखेंगे और इंडेक्स मैच या वी लुकअप मैच क्या करेगा, पहले वाली वैल्यू जो सर्च में आएगी उसका डेटा उठा के यहाँ पे ला देगा। अब मान लीजिए कि हम ईयर को छोड़ के मंथ पे जाएं तो मंथ में सिर्फ जून की वैल्यू हमें एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। अब जून इसको पहले 2020 में मिल गया तो यहां से ये वैल्यू उठा के ला देगा। तो अगर हम बात करें साउथ की जून महीने की वैल्यू तो यहाँ पे 542 आ गया। लेकिन अगर हम इस ईयर को चेंज करके 2019 कर दें तब क्या करेगा, तब भी इसकी वैल्यू 542 ही रहेगी, क्योंकि वी लुकअप या इंडेक्स मैच या कोई भी लुकअप फॉर्मूला सबसे पहले जो उसको आइटम या वैल्यू मिलती है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको डेटा दिखाता है। तो इस केस में हमारा यह इंडेक्स और मैच ऐसे नॉर्मली काम नहीं करेगा, इसमें हमें अपने कुछ लॉजिक को भी इन्वॉल्व करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक सिंपल सा लॉजिक देखते हैं जो कोई भी एक्सेल यूजर अप्रोच करेगा। क्या करेगा, तो सबसे पहले ऊपर में गया, यहां पे एक रो इंसर्ट किया और यहां पे हम क्या करेंगे कि इस मंथ और ईयर को कंबाइन कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ताकि ये दोनों यूनिक बन जाएं। और जब यूनिक बन जाएगा तो हमारा इस डेटा का सिंगल हेडर हो जाएगा, और सिंगल हेडर हो जाएगा तो हम कोई भी फंक्शन इंडेक्स मैच या वी लुकअप मैच आसानी से लगा सकते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा इक्वल टू ईयर एंड ये मंथ, इंटर किया और इसको पकड़ के यहां तक हमने खींच दिया। अब यहां पे मैं गया, लगाया इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप में लुकअप वैल्यू हमारा हो जाएगा ये रीजन, हम इसी रीजन के लिए वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, कॉमा टेबल अरे। तो टेबल अरे हमारा ये पूरा टेबल हो जाएगा, इसको फ्रीज किया, कॉमा अब कॉलम इंडेक्स नंबर देना है। तो यहां पे हम कॉलम इंडेक्स नंबर डायनेमिक हो, इसके लिए मैच फंक्शन लगा सकते हैं, तो लिखा मैच और मैच में हमारा लुकअप वैल्यू। तो यहां पे हम इन दोनों ईयर और मंथ को ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि हमारा यहां पे भी इन ईयर्स और मंथ को हमने ज्वाइन किया है। तो यहां पे लिखा ये ईयर वाला सेल एंड ये मंथ वाला सेल, कॉमा लुकअप अरे। तो हम इस रो को यहां से सिलेक्ट कर लेंगे, इस रेंज को, इसको भी फिक्स करेंगे, कॉमा देंगे और हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो यहां पे देंगे 0 ब्रैकेट क्लोज, और वी लुकअप के लिए भी एग्जैक्ट मैच चाहिए तो यहां पे 0 और ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। तो यहां पे आ गया वैल्यू 637, जो कि 2019 जून महीने की सेल वैल्यू है। अगर हम यहां पे 2020 करें तो आपको 542 वैल्यू मिलेगी। लेकिन ये हो गया जनरल अप्रोच जिसमें हमने एक हेल्पर रो को इन्वॉल्व किया हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास ये हेल्पर रो हो ही ना, बिना इसके हमें ये डेटा लेकर आना है। तो यहां पे ये जो हमारा रिजल्ट आया है विथ हेल्पर रो, अब हम चाहते हैं विदाउट हेल्पर रो अपना रिजल्ट लेकर आना। इसको हमने यहां पे सारे में रिजल्ट को पेस्ट कर दिया। अब बात करते हैं बिना हेल्पर रो के हम कैसे लाएंगे। तो यही अप्रोच हम लगाएंगे, लेकिन यहां जो हमने ये प्रोसेस फॉलो किया है उसको फंक्शन के अंदर ही करेंगे। तो सबसे पहला अप्रोच जो होगा, अगर आप एक ऑफिस 365 यूजर हैं तो वहां पे इस चीज को हम कैसे हैंडल करेंगे। तो यहां पे जो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वो ऑफिस 365 के डायनेमिक एरे का कमाल होगा। यहां पे मैं लिखा इक्वल टू इंडेक्स और इसके अंदर में अरे देना है। तो अरे हमारा हो जाएगा ये पूरा का पूरा रेंज, और इसे फ्रीज करेंगे, कॉमा रो नंबर। यहां भी हमें कोई परेशानी नहीं है, यहां पे लगाया मैच और मैच में हमें इस रीजन को मैच कराना है। कहां मैच कराना है, तो इस वाले रीजन में, इसको भी फ्रीज किया और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दिया। अब सबसे मेन काम जो शुरू होता है वो यहां शुरू होता है कॉलम नंबर में, क्योंकि इस डेटाबेस का 2 कॉलम हेडर है। तो यहां पे हम लिखेंगे मैच और मैच के अंदर लुकअप वैल्यू में इस ईयर को सिलेक्ट करेंगे एंड इस मंथ को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे। लुकअप अरे में भी हम इस ईयर को सिलेक्ट करेंगे, इस पूरे रेंज को, और एंड देंगे और इस पूरे मंथ वाले रेंज को भी हम सिलेक्ट कर लेंगे।
कॉमा देंगे, जीरो देंगे क्योंकि एग्जैक्ट मैच कराना है, और 2 बार ब्रैकेट क्लोज, एक मैच का एक इंडेक्स का। अब अगर इंटर करें तो आपको रिजल्ट वही मिलेगा जो यहाँ पे हेल्पर कॉलम से आया था। अब अगर इसे नीचे ड्रैग करें तो यहाँ पे एरर आ गया। एक्चुअली हमने यहाँ पे इसमें फ्रीज नहीं किया था। जी हाँ, इस मैच को हमें फ्रीज करना पड़ेगा, इस वाले को। इसको सिलेक्ट करके फ्रीज किया और इसको भी सिलेक्ट करके फ्रीज किया और किया इंटर। अब अगर ड्रैग करें तो आपको रिजल्ट वही मिला जो यहाँ पे आया हुआ है। तो इस तरह अगर आप यह फॉर्मूला एक्सेल के पुराने वर्जन में लगाएंगे तो वहां पे आपको कंट्रोल शिफ्ट और इंटर प्रेस करना पड़ेगा। नॉर्मल इंटर पे यह फंक्शन आपको एरर दे देगा। लेकिन मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि आप कंट्रोल शिफ्ट इंटर मारना भूल गए, तो यह फंक्शन आपको वैल्यू का एरर दे देगा। यहाँ पे इस फंक्शन के पहले अगर हम @ लगा दें तो ये पुराने वर्जन में कैसे काम करता है और इसका क्या रिजल्ट आएगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे आपको वैल्यू का एरर मिल जाएगा। तो इस चीज को हम कैसे सॉल्व करें? तो अब आते हैं अपने यूनिवर्सल फॉर्मूले पे जो कि एक्सेल के सारे वर्जन में काम करेगा, और उसमें भी आपको यही इंडेक्स और मैच को लगाना होगा, लेकिन उसका अप्रोच थोड़ा सा अलग होगा। देखिए कैसे। अब यहां पे मैं गया, यहां पे लिखा इक्वल टू इंडेक्स। इंडेक्स में अरे तो हमारा यही पुराना वाला अरे हो जाएगा जिसे हमने पहले लिया था। फ्रीज करेंगे, कॉमा देंगे, रो नंबर, तो यहां भी हमें कोई परेशानी नहीं है। मैच लगाया और मैच में इस ईयर को बोला कि आप इस ईयर को यहाँ इस रेंज में ढूंढो और हमें एग्जैक्ट मैच ला कर दो। अब हमें देना है कॉलम नंबर, तो फिलहाल मैं यहाँ पे कॉलम नंबर में देता हूं 1। ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर किया। अब यहाँ जो हमने ये 1 कॉलम नंबर दिया है इसी को हमें डायनेमिक बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखा इक्वल टू मैच। मैच के अंदर लुकअप वैल्यू क्या होगा हमारा, तो ये ईयर एंड ये मंथ, कॉमा। अब लुकअप अरे, तो यहां पे हम डायरेक्टली अगर इस ईयर और इस मंथ को सिलेक्ट करें तब वो हमारा अरे का पार्ट हो जाएगा, जो कि आपको कंट्रोल शिफ्ट और इंटर प्रेस करने पे ही चलेगा। तो अगर हम कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए यहां पे लगाएंगे इंडेक्स का फॉर्मूला, इंडेक्स, और इसके अंदर अरे में हम इस ईयर को और एंड देके इस मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहां यह इंडेक्स फंक्शन कहता है कि हमें अरे और रो नंबर ये दोनों मैंडेटरी है, तो आपको यहां पे ये दोनों चीजें देनी पड़ेंगी। लेकिन यह फंक्शन रो नंबर में 0 को भी इंक्लूड कर सकता है, इसलिए हम यहां पे 0 इनपुट कर देंगे और कॉमा देंगे और करेंगे ब्रैकेट क्लोज। और ये हो गया हमारा जो रिजल्ट आएगा। इसको अगर हम F9 प्रेस करें तो यहां पे इस तरह से यह रिजल्ट हमें देगा। और मैच में हमने दिया है ये वाला, आप देखें F9 प्रेस करके तो इसका रिजल्ट जो है आप यहाँ इस फॉर्मूला बार में देखिए, यहाँ पे ये जून 2020 को ऐसे लिखेगा और इसको इस पूरे अरे में सर्च करेगा। तो यहाँ मैंने इस फॉर्मूले को इवेल्युएट करके बताया कि यह फंक्शन क्या कर रहा है। तो वापस कंट्रोल जेड किया और इस इंडेक्स फंक्शन को हमें फिर से लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ लिखा इंडेक्स और इसके अरे में हम ले लेंगे इस ईयर को, इसको फ्रीज भी करना पड़ेगा एंड इस मंथ को, और इसको भी फ्रीज कर देंगे, कॉमा देंगे, 0 देंगे और फिर कॉमा लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और इसका जो रिजल्ट आया था एक बार वही आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और F9 प्रेस किया तो यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। कंट्रोल जेड किया तो अब यह मैच फंक्शन इन दोनों ईयर और मंथ को ज्वाइन करेगा और इंडेक्स फंक्शन इसको बताएगा कि ये हमारा अरे है, क्योंकि मैच फंक्शन किसी सिंगल रो या सिंगल कॉलम के अंदर ही किसी वैल्यू को सर्च करके उसका रिजल्ट देगा। लेकिन यहाँ पे तो मल्टीपल हेडर्स हैं, इसलिए हमने इंडेक्स फंक्शन से इन दोनों को ज्वाइन करा दिया और इसका जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे सर्च हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देंगे कॉमा और एग्जैक्ट मैच चाहिए तो इसके लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट में आ गया 9। तो यही एक मेन फंडा है जो आपको यहाँ पे यूज करना है मैच के अंदर इंडेक्स। और इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इस इंडेक्स फंक्शन के अंदर नंबर 1 की जगह उसको पेस्ट कर देंगे और आप देखिए यहाँ पर रिजल्ट वही आया जो विथ हेल्पर कॉलम से आया था और ऑफिस 365 के डायनेमिक एरे वाले फंक्शन से आया था। अब इसको हम डिलीट कर देंगे और इसको हम अगर नीचे ड्रैग करें तो आप देख सकते हैं कि दोनों रिजल्ट बिल्कुल बराबर हैं। तो यहाँ पे हमने इंडेक्स और मैच में अपने लॉजिक को इस तरह से इस्तेमाल किया
कि यह हमारा रिजल्ट लेकर आ रहा है। अगर आप इस फंक्शन को देखेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो लगेगा, बट अगर आप इसको समझ गए तो आपका सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं बहुत ही क्रिस्प और शॉर्ट सॉल्यूशन जो कि कोई भी एक्सेल यूजर आसानी से उसको यूज कर सके, तो उसके लिए भी मेरे पास एक फंक्शन है और उस फंक्शन का नाम है सम प्रोडक्ट, जो कि किसी भी अरे को बहुत ही आसानी से हैंडल कर लेता है। यहां पर मैं लिखता हूं सम प्रोडक्ट, इस फंक्शन से हमारा ये रिजल्ट आएगा। तो यहां पे मैं लिखा इक्वल टू सम प्रोडक्ट, इसके अंदर भी अरे देना है, तो एक और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर इस पूरे रेंज को हम सिलेक्ट कर लेंगे, फ्रीज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद अब हमें इसमें क्राइटेरिया देना है, जो कि यहां जितने भी चीजें आप देख रहे हैं, रीजन हो गया, ईयर हो गया, मंथ हो गया, ये सारी चीजें हमारी क्राइटेरिया हैं, क्योंकि हमें रीजन के लिए डेटा लाना है, ईयर 2020 से डेटा लाना है और जून महीने को भी हमें इसमें इन्वॉल्व करना है। ये हमारा क्राइटेरिया हो गया। तो यहाँ पे हम लगाएंगे स्टार का साइन और एक और ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसके अंदर हम अपना क्राइटेरिया देंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं गया, इस रीजन को सिलेक्ट किया, इक्वल टू, और इस रेंज में दिए गए रीजन के बराबर है कि नहीं, इसको फ्रीज किया और ब्रैकेट क्लोज किया। अब दूसरा क्राइटेरिया हम देंगे, तो उसके लिए भी एक स्टार लगाया, ब्रैकेट ओपन किया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि ये ईयर क्या बराबर है इस ईयर के, इसको भी फ्रीज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब लास्ट में हमारा क्राइटेरिया बच गया मंथ, तो इसके लिए भी स्टार लगाया, ब्रैकेट ओपन किया और यहां पे मैं बोला कि यह मंथ, ये जून महीना जो है क्या बराबर है यहां पे इस रेंज के, फ्रीज किया, ब्रैकेट क्लोज किया और सम प्रोडक्ट का भी ब्रैकेट क्लोज किया और किया इंटर। और यहाँ पे यह रिजल्ट आपको वही दे रहा है जो यहाँ पे इन तीनों फंक्शन से हमने लाए हैं। अब इसे ड्रैग करिए और यह फॉर्मूला इन तीनों फॉर्मूले से कहीं आसान और बहुत ही क्रिस्प फंक्शन है, जो किसी को भी आसानी से समझ में आ जाएगा और कोई भी यूज कर सकता है और किसी भी एक्सेल के वर्जन में जहां यह सम प्रोडक्ट है वहां पे काम करेगा। तो इस तरह किसी भी डेटाबेस में अगर मल्टीपल हेडर्स हो, 3, 4, 5 जितने भी हेडर्स हो, उससे आप अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट करके ला सकते हैं बड़ी आसानी से इस सम प्रोडक्ट फंक्शन का यूज करते हुए। लेकिन यह सम प्रोडक्ट फंक्शन क्या करेगा कि अगर मान लिए कि यहाँ पे एक और साउथ रीजन मैंने ड्रैग कर दिया और यहाँ से इसी वैल्यू को मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ, तो ये देखिए वैल्यू इसने चेंज कर दी। ये वैल्यू तो ले आ रहा है जून की और 2020 की ही, लेकिन इन दोनों को ऐड कर रहा है। अगर आप इन दोनों को 542 और 850 को ऐड करें तो ये 1392 ही होते हैं। तो सम प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम होगा। लेकिन इसके केस में जहां पे इंडेक्स और मैच को हमने यूज किया या वी लुकअप या हेल्पर कॉलम से हमने जो रिजल्ट लाया, वहां पे ऐसा नहीं होगा। जो भी रिजल्ट उसको पहले सर्च में आएगा उसी की वैल्यू आपको निकाल के देगा। तो यह अंतर है सम प्रोडक्ट में और बाकी इंडेक्स मैच या किसी भी लुकअप से रिलेटेड फंक्शंस में। तो इस तरह किसी भी डेटाबेस में जहां पे मल्टीपल हेडर्स होते हैं, कॉलम हेडर्स, वहां से अगर डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है तो आप इन लुकअप फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं आने वाली वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।